काफी समय से दादी की तबीयत खराब थी। घर पर ही नर्स उनकी देखभाल करती थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया थे और कहा था कि जो भी सेवा करनी है कर लीजिए। दवाइयाँ अपना काम नहीं कर रही हैं। पति पत्नी ने काम में हाथ बटाने के लिए घर में बच्चों को हॉस्टल से वापस बुला लिया। दोनों पति पत्नी काम पर चले जाते हैं और बच्चे बार बार अपनी दादी को कमरे में देखने जाते हैं। दादी ने आंखें खोली तो बच्चे दादी से लिपट गए और बोले, दादी पापा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, क्या आप हमारे लिए खाना बनाओगी? नर्स ने बच्चों को डांटा और बाहर जाने को कहा तो अचानक से दादी उठी और नर्स पर बरस पड़ी। और आप जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों को डांटने का हक किसने दिया है? खबरदार अगर बच्चों को डांटने की कोशिश की। कमाल करती हो आप, आपके लिए ही तो मैंने बच्चों को मना किया। बार बार आते हैं आपको देखने के लिए और डिस्टर्ब करते हैं, आराम भी नहीं करने देते। नर्स ने कहा, अरे इनको देखकर मेरी आंखों और दिल को कितना आराम मिलता है तू क्या जाने। ऐसा कर, मुझे जरा नहाना है, मुझे बाथरूम तक ले चल, दादी बोली। नर्स हैरान थी। कल तक तो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और आज ये बदलाव सब समझ के बाहर था। हैरानी तो तब हुई जब नहाने के बाद दादी ने नर्स को खाना बनाने में मदद करने को कहा। पहले तो मना किया, फिर कुछ सोचकर वह मदद करने लगी। खाना बनने के बाद बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाने को कहा। बच्चे बोले, दादी हम जमीन पर बैठकर खाएंगे, आपके हाथ से। मम्मी तो टेबल पर खाना देती हैं और अपने हाथ से खिलाती भी नहीं हैं। दादी के चेहरे पर खुशी थी। वह बच्चों के पास बैठकर उन्हें खिलाने लगी। बच्चों ने भी दादी के मुंह में निवाले डाल दिए। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी तुम रो क्यों रही हो? दर्द हो रहा है क्या? मैं आपके पैर दबा दूं? बच्चों ने कहा। अरे नहीं, ये तो बस तेरे बाप को याद करके आंसू आ गए। वो भी ऐसे ही खाता था मेरे हाथ से, पर अब कामयाबी का भूत ऐसा चढ़ा है कि खाना खाने का भी वक्त नहीं है उसके पास और न ही माँ से मिलने का। दादी ने कहा। बच्चे बोले, दादी तुम ठीक हो जाओ, हम दोनों आपके ही हाथ से खाना खाएंगे। दादी बोली, और पढ़ने कौन जाएगा? तेरी माँ रहने देगी क्या तुमको? बच्चे बोले, दादी अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहकर पढ़ेंगे। दादी ने बच्चों को सीने से लगा लिया। नर्स ने इस इलाज को कभी पढ़ा ही नहीं था। जीवन में अनोखी दवाई थी, सपनों का साथ हिल मिल कर रहने की। दादी ने नर्स को कहा, आज के डॉक्टर और नर्स क्या जाने कि भारत के लोग 100 साल तक निरोगी कैसे रहते थे। छोटा सा गांव, हर घर में गाय, खेत के काम, कुएं से पानी लाना, मसाले कूटना, अनाज दरना, मक्खन निकालना। एक घर में कम से कम 20 से 25 लोगों का खाना बनाना, कपड़े धोना। कोई मिक्सी नहीं, ना ही वॉशिंग मशीन या कूलर। फिर भी जीवन में कोई रोग नहीं, मरते दिन तक चश्मे नहीं और दांत भी सलामत। ये सभी केवल परिवार का प्यार मिलने से होता था। नर्स तो यह सुनकर हैरान रह गई और दादी दूसरे दिन ही ठीक हो गई। नमस्कार दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।